है, फिर से उसके फॉर्म चालू हो रहे हैं 14 तारीख से, 14 सितंबर से। आज 10 सितंबर है, 4 दिन बाद से स्टार्ट हो रही है एग्जाम। तो फॉर्म डालने, एग्जाम फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो रहा है। और एग्जाम का जो नाम है, जो एग्जाम है, नाम है वो है प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट पीवी एंड एफटी 2022। प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट, ये वेटनरी जो करना चाहते हैं उनके लिए, और तब मत्स्य पालन का जो कोर्स है उसको करना चाहते हैं उसके उन कैंडिडेट के लिए एग्जाम है। और पहले बता दूं कि ये जो एग्जाम है, ये जो फॉर्म है या एग्जाम को वे कैंडिडेट दे सकते हैं जिन्होंने 12वीं बायो से पास कर ली, जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी ने बायोलॉजी और इंग्लिश विषय रहा हो, ठीक है, वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब बायो के स्टूडेंट के लिए एग्जाम है जिन्होंने बायो से 12वीं जो है पास किया है, वही स्टूडेंट जो है, वही विद्यार्थी जो है इस एग्जाम को भर सकते हैं, ठीक है। ये पूर्णतः ऑनलाइन आवेदन पत्र है, ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं है, और एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा। उसके बारे में अभी जानकारी हम यहाँ पे देंगे आपको, ठीक है। तो भरने की जो इसकी जो डेट है वो 14 से स्टार्ट हो रही है। 14 सितंबर 2022 से फॉर्म भरे जाएंगे, और कब तक भरे जाएंगे? 28 सितंबर 2022 तक। आज 10 सितंबर है, 14 सितंबर मतलब आज के 4 दिन बाद के फॉर्म भरने डलने स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक डलेंगे? 14 से लेकर के 28 सितंबर तक के डाले जाएंगे, ठीक है। और आप 3 तारीख तक, मतलब 3 अक्टूबर तक, ठीक है, ये सितंबर है, अक्टूबर 28 के बाद 3 तारीख तक आप फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसका जो परीक्षा दिनांक या दिन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 29 और 30 अक्टूबर। 29 और 30 अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट में, ये 1.5 महीने का आपको लगभग समय मिलेगा, तैयारी करने का समय आपके पास है। आज से यदि अपन काउंट करते हैं तो जो जनरल वाले कैंडिडेट है उनके लिए जो फीस है वो 400 रुपए है। 400 रुपए के साथ में आपको 100 रुपए की और फीस लगेगी, जो कि पोर्टल चार्ज और आपका नेट कैफे का चार्ज होता है। ऐसे 500 रुपए कट जाएगा, 400 प्लस 100 500। और जो ST ST OBC के कैंडिडेट हैं, ST ST OBC निःशक्त यानी हैंडीकेप्ड वाले हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो उनके लिए ये फीस 200 रुपए है। इसमें 100 रुपए का चार्ज आपको लग जाएगा, ठीक है, पोर्टल का और नेट कैफे का। तो ऐसे मिला के 300 रुपए का आपको खर्च जाएगा फीस का। एग्जाम जो है ये 2 पाली में पेपर होंगे, मतलब 2 पाली में पेपर होंगे। 29 को 2 पाली में पेपर होंगे और 30 को 2 पाली में, कुल मिला के 4 पेपर 4 पाली में पेपर होंगे। इस तरह से आपके MPPEB अर्थात व्यापम की पोर्टल पे जाकर के, है ना, उसमें आप भर सकते हैं। और इसका डिटेल यदि आप और पूरा रूल बुक इसमें दिया हुआ है, लगभग 50 पेज का रूल बुक है। उसमें यदि कोई भी जानकारी आपको अधिक जानकारी और चाहिए तो उसके वेबसाइट पर जाकर के रूल बुक को डाउनलोड करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस एग्जाम को निकालने के बाद, ये एग्जाम यदि आप निकाल लेते हैं तो इसमें कौन से कोर्सेज का, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर ये जो एग्जाम है ये क्या है। तो जैसे कि एग्जाम का नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नाम जो है एग्जाम का PV एंड FT। तो PV एंड FT का मतलब है प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट। प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट, इसके माध्यम से 2 कोर्सेज में सिलेक्शन होते हैं। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके माध्यम से 2 कोर्स के लिए सिलेक्शन होते हैं, और 2 कोर्सेज हैं, एक होता है वेटनरी का और दूसरा होता है फिशरी का। तो इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे, देख लीजिए दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, नानाजी देशमुख जबलपुर, इसका जो विश्वविद्यालय है, पशु चिकित्सा विज्ञान का विश्वविद्यालय जो है वो जबलपुर में है। कृषि का भी जबलपुर में है, पशु वाला भी जबलपुर में है। तो इस विद्यालय, ऐसे 3 विद्यालय जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे अभी। तो इसके लिए 2022-23 के लिए एडमिशन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे PBSc का मतलब है PBSc का मतलब है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। इसमें से हम अब यहाँ पे वेटनरी की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम फिर फिशरी की बात करेंगे। एक एक करके यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस, थोड़ा समझेंगे इस वजह से। तो PBHD बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, इसमें आपका सिलेक्शन होगा यदि आप इस एग्जाम को ब्रेक कर लेते हैं, एग्जाम को डाल लेते हैं, तो काउंसलिंग के माध्यम से आपका इस कोर्स में PBSc कोर्स में आपका सिलेक्शन होगा। और ये वो देखिए यहाँ पे स्नातक डिग्री है, ये स्नातक डिग्री है, इसकी अवधि वगैरह का यहाँ पे दिया हुआ, तो स्नातक डिग्री है, PBSc इसका है। एंड एक एज कोर्स भी साथ में होता है, जनरली लोग PBSc करते हैं। और 5.5 साल का ये कोर्स है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, 5.5 साल का कोर्स है। साथ में इंटर्नशिप शामिल है, इसमें इंटर्नशिप भी इसमें शामिल है, 6 महीने का होता होगा या 1.5 साल का जो भी है। तो 5.5 साल का कोर्स है वो है, और इंटर्नशिप इसमें शामिल है 5.5 साल के कोर्स में।
इसमें एक बात यह है कि इसमें जब ये कोर्स करेंगे, BBSC जब कोर्स करेंगे तो कोर्स आपका पूरा अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश माध्यम में होता है, हिंदी माध्यम में नहीं होता, अंग्रेजी माध्यम में सारी बुक्स जो है आपकी इंग्लिश माध्यम में रहती है, ये ध्यान रखिएगा। BBSC इस कोर्स के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आप एग्जाम देंगे, जो कंपटीशन एग्जाम है इसको देंगे, एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं, इसके बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसको कौन दे सकता है? तो यहाँ पे देखिए, वे प्रत्याशी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा 12वीं, ठीक है, 10+2 का मतलब 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष कोई भी एग्जाम जो है पास किया हो, और जिसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और साथ में अंग्रेजी विषय, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और साथ में अंग्रेजी, जीव विज्ञान बढ़ जाएगा बॉटनी और जूलॉजी में। तो इस तरह से भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ में जिसने पास किया हो 12वीं बायोलॉजी, वही कैंडिडेट, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या कंडीशन है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं न्यूनतम अंक सीमा, न्यूनतम अंक सीमा BBSC की अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हम जो है फिशरी की बात नहीं कर रहे हैं, मत्स्य वाले कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वेटनरी कोर्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम मत्स्य वाले कोर्स पे जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी भी BBSC की हम बात कर रहे हैं, BBSC है ना, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल, अनारक्षित वर्ग का मतलब जनरल। तो जो अनारक्षित वर्ग है, जिसको आरक्षण नहीं है, अनारक्षित वर्ग है, जनरल है, उनके छात्रों को इस कोर्स में सिलेक्शन के लिए न्यूनतम 50% अंक जो है एग्जाम में लाना होगा। यदि 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम जो क्राइटेरिया है उनका 50% है, 50 नंबर उनको लाने होंगे। ठीक है, काउंसलिंग में। और उनके जो है हाँ, और यहाँ पे यदि मान लो 50% में जो कैंडिडेट है वो नहीं मिलते हैं, मतलब काउंसलिंग में यदि 50% वाले लड़के नंबर नहीं लाते हैं, तो फिर शिथिल कर दिया जाएगा उसको। लगभग जो है मिनिमम जो है 33% तक जो है इसको गिरा दिया, शिथिलता डाली जाएगी, इस कटाव को 33% तक गिरा दिया जाएगा, यहाँ पे बोला गया है। पर ये बात सिर्फ इसके लिए है, जनरल के लिए है। एक बात ध्यान रखेंगे, SC, ST और OBC कैंडिडेट, ठीक है, SC, ST और OBC कैंडिडेट जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए न्यूनतम अंक सीमा बंधनकारी नहीं है, उनके लिए न्यूनतम अंक सीमा बंधनकारी नहीं है। जो मेरिट जैसी बनेगी, जैसे आप नंबर लाएंगे उसके जो मेरिट बनेगी उसी के हिसाब से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पर ये जन तौर है, इसमें जो है गर्ल्स बॉयज मतलब महिला कैंडिडेट और पुरुष कैंडिडेट कोई भी इसको भर सकता है। ये PNST की तरह नहीं है कि महिला कैंडिडेट की भरेंगे, केवल महिला, मतलब लड़का हो लड़की हो वो उसको भर सकते हैं। यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि ये जो कोर्सेज है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, मतलब किस किस कॉलेज में ये कोर्सेज होंगे। सिलेक्शन के बाद, काउंसलिंग सिलेक्शन के बाद, यदि आप एग्जाम निकाल लेते हैं, काउंसलिंग सिलेक्शन के बाद आप कहाँ कहाँ पे इस कोर्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए देखेंगे अपन, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए 4 कॉलेज है MP में। एक कॉलेज है जबलपुर, मऊ, तीन कॉलेज हैं। कहाँ कौन कौन से 3 कॉलेज है? जबलपुर है, मऊ है और रीवा है। इसमें यहाँ पे सीटों का आरक्षण दिया हुआ है। जनरल के लिए सीट क्या रहेगी, SC के लिए क्या सीट है, ST के लिए क्या सीट है, OBC के लिए क्या सीट है, EBS के लिए क्या सीट है, टोटल यहाँ पे दिया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो कोर्स है BBSC, ये जो कोर्स है इसके लिए टोटल सीट ऑल MP टोटल सीट 225 सीट है, 225 सीट। ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल के लिए क्या सीट, सॉरी जनरल के लिए, ये जनरल है, जनरल के लिए 81 है, ये ST है। ठीक है, ST के लिए 35 सीट है, ST के लिए 43 सीट है और OBC के लिए 58 सीट है। टोटल 225 सीटों के लिए आप लोग एग्जाम देंगे। टोटल वेटनरी यानी BBSC के 3 कॉलेज है MP में, और इन 3 कॉलेज कहाँ कहाँ पर है? जबलपुर में, मऊ में और रीवा में है। इन तीनों कॉलेज में मिलाकर के टोटल 225 सीट है, जिसमें ये आपने यहाँ पे देखा कि जनरल की 81, ST की 35, ST की 43 और OBC की 58, टोटल 225 सीट है। इसके लिए आप एग्जाम देंगे और 225 सीटों का मतलब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयु सीमा क्या रहेगी, किस आयु का कैंडिडेट इसको जो है, लड़का हो चाहे लड़की हो, 12वीं पास 12 बायोलॉजी वाला इसको भर सकता है। तो देखिए आयु सीमा क्या है, आयु सीमा है 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 को न्यूनतम उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष होनी चाहिए। हमने आयु निकालने का वीडियो YouTube पे डाला हुआ है। यदि आपको अपनी आयु निकालना है इस डेट पर, 31 दिसंबर 2022 पर आपको आयु निकालना है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए कैसे आयु निकालते हैं। आपको जो है भारत का मूल निवासी होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश का मूल निवासी तो इस फॉर्म को वो भर सकता है। और आपको मिल जाएगा कृषक वर्ग के आरक्षण,
तो जो कृषक किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ी छूट दी गई है, देख सकते हैं आप। कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ जो है, कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ कृषकों की उन पुत्रियों को मिल जाएगा जो 5वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं 12वीं में किन्हीं किन्हीं भी दो कक्षाओं में, चाहे वो 5वीं, 8वीं की 10वीं या 12वीं में से किन्हीं भी दो कक्षाओं में उन्होंने यदि ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में नियमित अध्ययन किया है, ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में नियमित अध्ययन किया है, तो उनको कुछ विशेष लाभ जो है 5% का जो लाभ है वो दिया जाएगा। ठीक है, छूट दी जाएगी 5%। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जो किसान के बच्चे हैं उनको बहुत मतलब ये जो है बेनिफिशियल होगा ये एग्जाम। चलिए अब हम आ रहे हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब किस कोर्स की, PFS कोर्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ किसकी, PFS। ये देखिए PFS। ठीक है, अभी तक जो हमने बात की थी वो किसकी बात की थी, BBHC की बात की थी। ठीक है, हमने किसकी बात की थी अभी तक, BBHC की बात की थी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की अपन ने बात की थी। अब हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अब BFSC, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। बैचलर ऑफ फिशरी साइंस मतलब डिग्री कोर्स है मत्स्य विज्ञान, मछली विज्ञान, मत्स्य विज्ञान की डिग्री कोर्स है। फिशरी का मतलब फिश मतलब मछली से है, तो मत्स्य विज्ञान का कोर्स यदि आप करना चाहते हैं। अभी हमने बात किया ये जो एग्जाम है ये वेटनरी और फिशरी दोनों का ज्वाइंट एग्जाम है। ये दो पोस्ट में इसका सिलेक्शन होता है, जिसके बारे में हमने अभी तक जो बात की उसके बारे में बात की, वेटनरी के बारे में बात की। अब जो हम बात कर रहे हैं वो फिशरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मत्स्य विज्ञान स्नातक PFSC के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये 4 साल का जो है इसका जो पाठ्यक्रम है वो 4 साल का पाठ्यक्रम है, और इसका भी जो कोर्स होगा वो अंग्रेजी मीडियम में ही होगा, इंग्लिश मीडियम में ही इसका कोर्स होगा, और ये 4 साल का कोर्स है। इसके पहले जो वेटनरी का पढ़े थे इंटर्नशिप लेकर के 5.5 साल का था, ये जो कोर्स है वो 4 साल का है, और इसका भी जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा। इसके लिए भी याद रखिएगा यहाँ पे दिया 10+2 12वीं पास होना चाहिए, और 12वीं पास होने के 50% कम से कम जनरल के लिए 50%, SC ST OBC के लिए कोई परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं है। परंतु 12th बायोलॉजी जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी जूलॉजी, बॉटनी और इंग्लिश विषय रहा हो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। न्यूनतम अंक सीमा की हम बात करते हैं अब। तो न्यूनतम अंक सीमा क्या होगी इसमें, तो मत्स्य विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम यदि आप करना चाहते हैं, 4 साल का ये कोर्स है, तो आरक्षित वर्ग के लिए वही 50% जो है इस कोर्स में सिलेक्शन के लिए आपको जो है न्यूनतम 50% अंक लाना होगा। परंतु यदि 50% वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं सीट पर, तो इसको शिथिल करके 33% तक कर दिया जाएगा। 12वीं में भी उस कैंडिडेट को, जनरल वाले कैंडिडेट को 50% अंक लाना होगा। 50% अंक वाले कैंडिडेट ही जनरल के इस फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु ये SC ST OBC और के लिए कंडीशन नहीं है। SC ST OBC का जो छात्र है, कैंडिडेट है, वो उसके 50% नहीं भी होगा तो 12वीं पास होना चाहिए, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के जो है आरक्षण और वर्गीकरण जो दिया हुआ है, सीटों का वर्गीकरण दिया, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, BVSC मतलब वेटनरी वाला जो कोर्स है वो 3 कॉलेज में होगा। मध्य प्रदेश में 3 कॉलेज है, ठीक है, जिसके बारे में बात की, जबलपुर, मऊ और रीवा 3 कॉलेज है। पर इसके लिए, इस कोर्स के लिए जो है हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके लिए, BFSC, ठीक है, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। ठीक है, इस कोर्स के लिए सिर्फ केवल पूरे मध्य प्रदेश में एक ही कॉलेज है, और वो कॉलेज कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है, तो जबलपुर में है ये कॉलेज। टोटल जो सीट है इसमें कितनी है, 42 सीट है। वेटनरी के लिए जो सीट है वो 225 से 3 कॉलेज मिला करके, और इसमें एक ही कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज इसमें मतलब आप कोर्स करेंगे, उसमें जो है टोटल 42 सीट है। बस 42 सीट के लिए आप इसमें एग्जाम देंगे। तो इसमें देखो आरक्षण दिया हुआ है यहाँ पे, जनरल के लिए जो आरक्षण है कितना आरक्षण सीट जो है वो कितनी है, टोटल 15 सीट है। SC के लिए जो सीट है वो 6 सीटें हैं, ST के लिए जो सीट है वो 8 है, और OBC के लिए 11 सीट यहाँ पर है। हाँ, एक बात यहाँ पे भी सामने अपन देखेंगे कि OBC को जो है 27% का आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी तक 15% मिलता था जो भी, अब इस बार 27% का आरक्षण इसमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा PFSC के लिए केवल एक ही कॉलेज है जबलपुर, और उसमें 42। हर एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। हर एक प्रश्न कितने का होगा, 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, देख सकते हैं। आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, 1 अंक दिया जाएगा। 100 प्रश्न आपको यहाँ पर आएंगे, बात करेंगे इसके बारे में। 100 प्रश्न आएंगे, और हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर के 100 नंबर का जो है प्रश्न आपको आएगा। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब यदि आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, किसी भी तरह से 100% करके आना है, चाहे यही तो ना मार्क्स पड़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो है हमारे पास पे कहाँ कहाँ पे है। जो ऑनलाइन, क्योंकि ये पूर्णतः ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही एग्जाम होने वाला है, मैनुअल एग्जाम नहीं है। तो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर है, केवल 4 केंद्र हैं, है ना, और वो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। ये 4 केंद्रों पर ये एग्जाम होगा। और कब होगा तो आपको मैंने पहले बताया है, 29 और 30/10 मतलब अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2022 को ये होगा, है ना। 4 पालियों में एग्जाम होगा, दो दो पाली में करके 4 पाली में एग्जाम होगा, ठीक है। सिलेबस हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या आएगा इसमें। तो इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी 4 विषय आएंगे। बिल्कुल ये पीएनएसटी की तरह ही एग्जाम है, पर पीएनएसटी का एग्जाम केवल महिलाओं की, लड़कियों के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है। पर ये जो एग्जाम है, पीबीएफटी 2022 का जो एग्जाम है, इसमें जो है मेल मतलब बॉयज स्टूडेंट और गर्ल्स दोनों ही कैंडिडेट इसमें एग्जाम को दे सकते हैं, दोनों के लिए एग्जाम है। तो बस इसमें याद रखिएगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है, बस इसमें इंग्लिश नहीं है। पीएनएसटी के एग्जाम में इंग्लिश भी होता है, उसमें 30-30 नंबर के 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 25 नंबर के 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको आएगा। इसमें फिजिक्स जो है वो 25 नंबर की आएगी, आपको पूछी जाएगी। जो केमिस्ट्री है वो 25 नंबर की आएगी, बॉटनी 25 नंबर की, जूलॉजी 25 नंबर की, कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। हर एक प्रश्न 1 नंबर का है, इस हिसाब से आपका जो है 100 नंबर के आपके मार्क्स का पेपर, 100 नंबर मार्क्स का पेपर होगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, जो कट ऑफ जाता है, जो कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा नहीं जाता है, पर एग्जाम निकल जाता है, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। 45 से 50% यदि आप नंबर लेके आते हैं, 100 की बात 45 से 50% नंबर, 45 से 50 नंबर आप श्योर आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 40 गया हुआ था, 39 या लगभग गया था। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ 40 मार्क्स पर गया हुआ था। मैंने यहाँ पे 5 से 10 नंबर बढ़ा के रखे थे, इंग्लिश नहीं रहेगी, पर इंग्लिश जब आप 12वीं पास किए हैं तो वहाँ पे बायो के साथ इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। इसका इंग्लिश नहीं है वो नहीं भर पाएगा। यहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछी जा रही है, पर इसमें जो अब यहाँ पे एक बात और है कि सर जो है कोर्स करने से क्या फायदा हमको होगा, क्या हम कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, यदि आप जो वेटनरी वाला कोर्स करते हैं, तो वेटनरी का मतलब तो आप लोग जानते हैं, जानवरों की जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर कहा जाता है, वाला ये कोर्स जानवरों की डॉक्टरी का कोर्स आप करते हैं, ठीक है। एमबीबीएस जैसे होता है या बीडीएस होता है, वो इंसान और अदर कोर्स है, वो इंसानों की डॉक्टरों की कोर्स होती है, जानवरों की डॉक्टरी की कोर्स होती है। और इसकी बहुत वैकेंसी जल्दी, बहुत वैकेंसी, बहुत बहुत अच्छा काम होता है, जरूर आप करिएगा, बहुत अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे एससी से अपन यदि बात करें, इसमें आप जो वेटनरी में जो है आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। जो पशु औषधालय होते हैं हर गांव में, हर क्षेत्र में होते हैं, वहाँ पे डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, इसका तत्पर रहती है, अच्छे होते हैं, बहुत कम लोग इसको करते हैं, लेकिन इसको करिए, बहुत अच्छा है। दूसरी बात बी एड एस की अपन बात करें, पीएचडी की कोर्स होते हैं, मतलब कि भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के विभाग होते हैं, विभाग में गवर्नमेंट जॉब लगती है। ये कोर्सेज जो है बहुत कम लोग करते हैं, अच्छी चांसेस है वैकेंसी वगैरह आते रहती है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब लगती है, बहुत अच्छी चांसेस है। अभी अब नहीं भी लगती है तो खुद का आप प्रोडक्शन, खुद का आप सेल्फ प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास डिग्री आपके पास है, इसका नॉलेज आपके पास है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। दोनों ही जो कोर्स है बहुत अच्छे जॉब ओरिएंटेड कोर्स है।